जबलपुर में एनआईए की रेड में गिरफ्तार हुए 3 आरोपियों को लेकर जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों ही आरोपी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे। बड़ी जानकारी मिल रही है कि इन तीनों ने हथियार खरीदने से लेकर हिंसक जिहाद फैलाने की भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जांच में पता चला कि शाहिद ने पिस्तौल और हथियार खरीदने की योजना बनाई थी। भारत में हिंसक हमलों के लिए आईईडी और यहां तक कि ग्रेनेड भी आदिल और उसके सहयोगी आईएसआईएस के इशारे पर भारत में हिंसक आतंकी हमले करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आईएसआईएस का प्रचार करते थे। आदिल युवाओं को आईएसआईएस में शामिल करने के लिए प्रेरित करने और भर्ती करने के लिए कई यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी चला रहा था। जांच में पता चला है कि तीनों आरोपी अत्याधिक कट्टरपंथी हैं जो कि देश में हिंसक जिहाद फैलाना चाहते थे। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में धारदार हथियार, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण मिले हैं। आरोपी सैयद ममूर अली और मोहम्मद आदिल खान साथ ही मोहम्मद शाहिद को एनआईए ने भोपाल की विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां 3 जून तक तीनों को एनआईए को रिमांड मिली है। तो तीनों की रिमांड एनआईए को मिली है 3 जून तक। तो एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे कई बड़ी जानकारी मिल रही है और इनके सीधे तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की थी। जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके कहीं ना कहीं तार आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी विस्तार पूर्वक बताइएगा। देखिए, आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन तीनों आरोपियों को सीधे तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। यह खुलासा एनआईए की जांच में हुआ है। एनआईए को 2022 में आदिल को लेकर जो सूचना मिली थी आईएसआईएस की गतिविधियों में लिप्त होने को लेकर, उसी आधार पर 24 मई को एनआईए ने एफआईआर दर्ज की और इसके बाद देखिए 13 अलग अलग ठिकानों पर जबलपुर में छापेमार कार्रवाई कर 3 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन तीनों के नाम सैयद मसूर अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद हैं। इन तीनों आरोपियों को एनआईए की विशेष कोर्ट में पेश कर 3 जून तक रिमांड में भी लिया गया है। लेकिन जो प्रारंभिक जांच है एनआईए की, उसमें अहम खुलासा यह हुआ है कि ये तीनों आरोपी भारत में हिंसक आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश में थे और इसी के चलते इन्होंने हथियारों की खरीदी भी की थी, क्योंकि एनआईए की जांच में भारी मात्रा में बारूद और हथियार, इसके साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं। इसके अलावा ये स्थानीय मस्जिदों में मीटिंग करते थे, लोगों को भड़काने की कोशिश करते थे। हिंसक आतंकी हमले के लिहाज से अलग अलग ग्रुप संचालित किया जा रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप थे, इंस्टाग्राम ग्रुप थे और एक इन्होंने बिस्मिल्लाह नाम से भी ग्रुप बना रखा था, जो एनआईए की प्रारंभिक जांच में पता चला है। देखिए, मस्जिदों के साथ ही यहां वो स्थानीय स्तर पर जो घर हैं, वहां पर भी मीटिंग्स करते थे और आतंक फैलाने की साजिश रची जाती थी। अब इन तीनों आरोपियों से एनआईए की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। दरअसल जो तीनों आरोपी हैं वो बड़े पैमाने पर कट्टरपंथी पाए गए हैं। कट्टरता इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी और युवाओं को ये ब्रेन वॉश कर रहे थे ताकि इनके संगठन के साथ जुड़े। अगर इनका भांडाफोड़ नहीं होता तो देखिए कई बड़ी गतिविधियां संचालित हो सकती थी। एमपी एटीएस और एनआईए की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जबलपुर में 13 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा था और उसी छापे में इन तीनों आकाश, एक बड़ा एक्शन एनआईए का रहा है। जैसे ही ये पूरा मामला एनआईए को सौंपा गया, उसके बाद हम देखें जिस तरह से कार्रवाई हुई, 3 लोगों के नाम शामिल हुए, लेकिन इनकी जो प्लानिंग थी वो काफी बड़ी थी कि आईएसआईएस से लोगों को जोड़ना चाहते थे, यूट्यूब के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। क्या और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? इसको लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए एनआईए ने इन्हें 3 जून तक रिमांड पर लिया है और रिमांड के दौरान इनसे कड़ी पूछताछ होगी और इसी पूछताछ के आधार पर एनआईए की कार्रवाई और आगे बढ़ने वाली है।
निशानदेही के आधार पर अन्य लोगों को गिरफ्तारियां हो सकती हैं अगर इनके संगठन से कुछ लोग एमपी या भारत के अन्य राज्यों में फैले हुए हैं तो, क्योंकि जबलपुर के कुछ इलाकों में पहले सिमी की एक्टिविटी थी और सिमी ऐसा आतंकी संगठन रहा है जिसने चिंतित किया है और सिमी के कैशियर को भी यहीं से गिरफ्तार किया गया था। आतंकी फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगे थे और फिर दोबारा जो कार्रवाई जबलपुर में हुई है कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ भी माना जा रहा है, उस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि एमपी में पहले जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी पकड़े जाते हैं, फिर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन एचयूटी के सदस्य पकड़े जाते हैं और अब देखिए आईएसआईएस के सदस्य पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एमपी एटीएस और एनआईए की मुस्तैदी की वजह से जो आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है ये अपने आप में बड़ी सफलता इंटेलिजेंस की मानी जा रही है, लेकिन ये कब से एक्टिव थे ये बड़ा सवाल है और अब तक कितने लोगों का इन्होंने ब्रेन वॉश किया है ये सवाल भी उठ रहे हैं। अब एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस मामले में और खुलासे होंगे। आकाश, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और जैसे कि आप कह रहे हैं बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये कब से एक्टिव थे। साथ ही आकाश, एक और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इनके लोग एक्टिव थे? देखिए फिलहाल जो कार्रवाई हुई है वो जबलपुर से ही हुई है और 3 जून तक जो रिमांड ली गई है इस रिमांड में जो पूछताछ होगी ये इस विषय को लेकर भी होगी कि क्या इनके सदस्य या इनके साथी किसी अन्य जिले में भी सक्रिय हैं। अगर सक्रिय पाए जाते हैं या फिर अन्य लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर एमपी एटीएस और एनआईए की टीम इन्हें छोड़ने वाली नहीं है, इन पर भी शिकंजा कसा जाएगा और यही कारण है कि अब इंतजार है कि अगली पेशी का और चार्जशीट में क्या बात सामने आती है यह भी देखना होगा क्योंकि एनआईए की टीम सख्ती से पूछताछ करेगी। तीनों आरोपियों को जिला कोर्ट के एनआईए के विशेष कोर्ट में पेश किया गया था और एनआईए के विशेष कोर्ट ने ही 3 जून तक की रिमांड पर इनको भेजा है और इस रिमांड के दौरान जो पूछताछ होगी यकीन मानिए उसमें बड़े खुलासा होने की उम्मीद है। बिल्कुल आकाश, ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी और जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है क्योंकि कई खुलासे हो चुके हैं और कितने खुलासे होते हैं वो देखना होगा। आकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।